गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 का एक चैप्टर नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन का क्या ज़रूरत है उसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। मुझे उम्मीद है आप लोग भी ध्यान से ये चर्चा में भाग लेंगे और इसके बारे में एक डिटेल से जानकारी रखेंगे। तो ये जो नीड है क्यों है, अभी आप लोग खुद देख रहे हैं ये जो लॉकडाउन पीरियड में हम लोग घर में बैठ के पढ़ रहे हैं, स्कूल नहीं आ पा रहा है। स्कूल आने से आपका भाग दौड़ चलना फिरना बहुत सारी चीज होता था, लेकिन अभी घर में चुपचाप बैठ के आप लोग दिन भर पढ़ रहे हैं। ये जो चीज होता है चुपचाप, तो एक्टिविटी नहीं हो रहा है। फिजिकल एक्टिविटी भी जरूरी है। तो फिजिकल एक्टिविटी नहीं होने के कारण आदमी डिप्रेशन में चला जाता है, और डिप्रेशन में चला गया तो आदमी का जिंदगी बर्बाद हो जाता है। इसी स्थिति में फिजिकल एजुकेशन का जो सिग्निफिकेंस है, वो सिग्निफिकेंस के द्वारा आप उसको एडॉप्ट करेंगे तो आपका बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो ये जो इम्पोर्टेंट है हमारा फिजिकल एजुकेशन का, इसको समझने के लिए पहले बहुत सारी जो हमारा एजुकेशनिस्ट उसके बाद वो क्या बोला है इसके बारे में, वो थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं। उसके बाद इसका क्या क्या इम्पोर्टेंस है वो हम लोग समझेंगे। पहला है डॉक्टर राधा कृष्णन। इन्होंने बोले हैं ह्यूमन बीइंग्स आर साइकोफिजिकल इन नेचर। आप लोगों को मालूम होगा पूरा इंसान लोग, जो इंसान कम्युनिटी, ए वन टाइप ऑफ एनिमल। हम लोग सोशल एनिमल, तो हमारा भी शरीर में बहुत सारी सिस्टम है। इसी के कारण हम लोग जो साइकोफिजिकल, हमारा शरीर के अंदर एक नेचर है, दे हैव बॉडीज विथ ओबे सर्टेन डेफिनिट लॉज ऑफ ग्रोथ। हमारा शरीर का अंदर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ये ऑटोमेटिक होता है, उसका भी कुछ नेचुरल प्रोसेस है। दे मस्ट बी कीप्ड इन स्टेट ऑफ गुड हेल्थ एंड फिजिकल फिटनेस। नो ग्रेट नेशन कैन बिल्ड विदाउट स्ट्रॉन्ग फिजिकल फाउंडेशन। अभी मान लीजिए हमारा जो बॉर्डर पे जो आर्मी लोग हैं, जो बीएसएफ लोग हैं, जो भी आर्मी पर्सनल है, उसका फिटनेस ठीक नहीं रहेगा तो लड़ेगा कैसे, हमारा देश को रक्षा कैसे करेगा। हम लोग जो यंग जनरेशन है, आप लोग जैसा टीनेजर एडल्ट पीरियड में आप लोग का शरीर में दम नहीं रहेगा तो फिर देश का बैकबोन आप सोच लीजिए क्या हो सकता है। और एक यूनेस्को, आप लोगों को मालूम होगा यूनेस्को के बारे में। यूनेस्को जो यूनाइटेड नेशंस का एक एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, उनके द्वारा बोला गया है एवरी ह्यूमन बीइंग शुड हैव द फंडामेंटल राइट ऑफ एक्सेस ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। ध्यान से सुनिएगा, every human being should have the fundamental rights of access of physical education and sports, which is essential for the full development of his personality. Physical education must be guaranteed with education system and also in every aspect of social life. तो फिजिकल एजुकेशन एक गारंटी देने के लिए बोल रहा है जिसमें हमारा सोशल लाइफ भी अच्छा हो। और बहुत एजुकेशनिस्ट जो फॉरेन कंट्री का है, उन्होंने भी बहुत सारी बात बोला है। उसमें एक मॉन्टेगू बोल के है जो जिन्होंने बोले हैं फिजिकल एजुकेशन डज नाइदर ट्रेन अप द सोशल और सोल और बॉडी बट द होल मैन, एक कंप्लीट मैन। आप लोग, हम लोग बोलते हैं बहुत सारे पढ़ने के टाइम में, जो फिजिकल एजुकेशन एक ऑल राउंड डेवलपमेंट करता है। ऑल राउंड डेवलपमेंट करता है मतलब उसका चारों फिजिकल, सोशल, मेंटल, इमोशनल, ये सब चीज डेवलपमेंट होता है। अभी बहुत पहले स्वामी विवेकानंद, आप लोग सब जानते हैं स्वामी विवेकानंद, वो हमारा पूरा दुनिया में हमारा इंडिया का नाम रोशन किया था। वो भी हमारा बंगाल से ही बिलोंग करते हैं। उन्होंने बोला था व्हाट इंडिया नीड्स टुडे इज नॉट द भगवत गीता बट द फुटबॉल फील्ड। आप सोचिए कितना बड़ा बात कहा है।
उन्होंने ये नहीं कहा, भगवत गीता को वो असम्मान नहीं किया, लेकिन उन्होंने ये बोला आज के दिन में हमारा पहले फुटबॉल फील्ड चाहिए जहाँ पे हमारा बच्चा लोग खेल के अपना शरीर को मजबूत करेगा, और वो मजबूत करेगा तो अपना धर्म का जो गुण तत्व वो समझ जाएगा। इसके बाद भी हम लोग एक बोलते हैं एसी बाग, इन्होंने बोले हैं ए प्रॉपरली डायरेक्टेड फिजिकल एजुकेशन शुड रिजल्ट इन हेल्थ, हैप्पीनेस, एफिशिएंसी एंड कैरेक्टर। फिर एक बार मैं रिपीट करना चाहूंगा, वंस अगेन जस्ट आई एम गोइंग टू रिपीट इट। एसी बाग ने बोला है ए प्रॉपरली डायरेक्टेड फिजिकल एजुकेशन शुड रिजल्ट इन हेल्थ, हैप्पीनेस एंड एफिशिएंसी एंड कैरेक्टर। प्लेटो उन्होंने बोल के गया है साउंड माइंड लिव्स इन अ साउंड बॉडी। अपना शरीर ही ठीक नहीं रहेगा तो माइंड कैसे ठीक होगा? इसलिए पहले अपना शरीर को केयर करना है, तब आपका माइंड, और ये सब चीज आपको मिलेगा फिजिकल एजुकेशन के द्वारा, फिजिकल एजुकेशन के माध्यम से। क्योंकि फिजिकल एजुकेशन मतलब ही होता है एजुकेशन थ्रू फिजिकल एक्टिविटी। अभी हम लोग चलिए चलते हैं जिसके इम्पोर्टेंस क्या क्या है, वो इम्पोर्टेंस हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे। जो फिजिकल एजुकेशन हम लोग पढ़ेंगे तो हमारा क्या क्या जानकारी और क्या क्या फायदा होगा। पहले देखिए, फिजिकल एजुकेशन में हम लोग भाग लेंगे तो हमारा पहला जो जानकारी जो सब्जेक्ट मैटर है, तो सब्जेक्ट मैटर के हिसाब से यहाँ पे एक नंबर में हम लोग बोल सकते हैं आपका नॉलेज बढ़ेगा बहुत सारी डिजीज के बारे में, जो कम्युनिकेबल डिजीज होता है कैसे हम लोग उससे बाँचेंगे, वो क्या चीज से कैसे स्प्रेड होता है, ये सब चीज आपका डिजीज के बारे में और हेल्थ के बारे में आपका नॉलेज होगा। दूसरा है जो नेशनल इंटीग्रेशन। नेशनल इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है? देखिए, सिर्फ देश का नहीं, इंटरनेशनली भी होता है। एक जगह का स्टूडेंट, एक जगह का प्लेयर दूसरा जगह जाता है, उसमें जात धर्म ये सब कुछ नहीं रहता है, एक प्लेयर होता है। तो दोनों ग्रुप में जब हम लोग खेलते हैं एक दूसरे से दोस्ती होता है, हर एक दोस्ती बाद में एक किस में चला जाता है? हमारा नेशनल इंटीग्रेशन में। तो फिजिकल एजुकेशन नेशनल इंटीग्रेशन को डेवलप और इंक्रीज करने का एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है। दूसरा है आपका लेजर टाइम। चुपचाप बैठ के आपका दिमाग खराब हो रहा है, आप शाम को सवेरे खेलिए, आपका दिन भर का एनर्जी आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट नंबर आपका है जो आपका माइंड का अलर्टनेस आएगा, क्योंकि आपका फिटनेस, आपको मालूम होगा फिटनेस का जो कंपोनेंट है स्ट्रेंथ, स्पीड, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, एजिलिटी, ये सब चीज आपका फिटनेस पूरा होगा तो आपका माइंड अलर्ट रहेगा, आप कोई भी काम तुरंत कर सकते हैं, लेजीनेस बिल्कुल चला जाएगा। तो ये फिजिकल एजुकेशन का देन है, तो इसका इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट है आपका फिजिकल एजुकेशन में जो हम लोग भाग लेते हैं, देखिएगा उसके शरीर का पोस्चर एक खूबसूरत होता है, क्योंकि छोटा टाइम से जब भी वो खेलकूद में भाग लेगा, फिजिकल एजुकेशन में भाग लेगा, उसका बॉडी का जो सिस्टम है, स्केलेटन सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, बहुत सारे सिस्टम है हमारा शरीर में, वो उसका फंक्शन अच्छा रहेगा, और अच्छा रहेगा तो उसका शरीर का एक ब्यूटिफिकेशन, गुड पोस्चर आएगा। ब्यूटिफिकेशन मतलब मैं ये नहीं बोल रहा बहुत गोरा न काला, इसमें नहीं जा रहा हूँ, उसका शरीर का जो एक होल फिगर वो अच्छा रहेगा। नेक्स्ट होगा आपका जो एक रिलेशन, एक दूसरे के साथ एक गुड रिलेशन डेवलप करते हैं, फिजिकल एजुकेशन के अंदर हम लोग रहेंगे और उसका पूरा फॉलो करेंगे तो हमारा सबके बीच में एक गुड रिलेशन इंक्रीज होता है। इमोशनल डेवलपमेंट, एक दूसरे के साथ हम लोग जब खेल कूद करते हैं अटैचमेंट हो जाता है। अभी आप लोग देखे होंगे इंटरनेशनल मैच में नेशनल बहुत। तो नेक्स्ट है जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे, इमोशनल डेवलपमेंट। अभी देखिए आप लोग स्टूडेंट है, क्लास में एक दूसरे के साथ बैठ के रहते हैं सवेरे से शाम तक, कैसे इमोशनली आप लोग अटैच हो जाते हैं एक दूसरे के साथ। खेल कूद में भी सेम चीज होता है,
वो बहुत ज्यादा होता है। जो लोग खेलकूद में भाग लेते हैं उसको मालूम होगा, जब बाहर खेलने जाते हैं कैसे इमोशनल एक दूसरे के साथ, कोई खाना दे रहा था, अरे तू भी खा ले, तू भी खा ले। तो ये फिजिकल एजुकेशन का देन है। नेक्स्ट है जो डिसिप्लिन। आप लोग देखिए, कोई भी टीचर, कोच, कोई भी टाइम में आपको बोल दिया कि इस टाइम में आपको आना है, मतलब आना है। ये जो टाइमिंग, ये एक डिसिप्लिन इनडायरेक्टली आपको डिसिप्लिन्ड बनाता है, क्योंकि विदाउट डिसिप्लिन आप जिंदगी में सक्सेस नहीं हो सकते। ये एकदम 100% ट्रूथ है। जो आपका डिसिप्लिन नहीं है तो आप कोई भी काम अच्छा से नहीं कर सकते, आपका कोई भी काम आप नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है टॉलरेंस। आप खेलकूद करेंगे, खेलकूद करने के लिए आपको कितना मेहनत करना पड़ता है कोई भी चीज में, ये आपका धीरे धीरे आपका शरीर के अंदर टॉलरेंस डेवलप करता है। जो कोई काम अभी करना है, उसके बाद अभी इसको मिलना है, ऐसा नहीं। सब्र करना सिखाता है फिजिकल एजुकेशन। ये हमारा जिंदगी के लिए बहुत बड़ा चीज होता है। सब्र जिसका नहीं है वो हर टाइम में काम गड़बड़ कर देगा, क्योंकि हर बारी में ही गड़बड़ी होता है। तो टॉलरेंस आपका शरीर के अंदर जो डेवलपमेंट होता, जो फिजिकल एजुकेशन का बहुत सारे प्रोग्राम के अंदर से हम लोग जाएंगे। तो नेक्स्ट है एक गुड पोस्चर के बारे में मैं बोल रहा था। पर्सनालिटी भी आपका डेवलपमेंट होगा। अब देखिएगा जो फिजिकल एजुकेशन भाग लेता है उसका पर्सनालिटी, उसका जो इमेज बनता है उसका, और जो कुछ नहीं करता है एकदम लेजर टाइम बिताता है, उस दोनों के बीच में आप कंपेयर कीजिएगा तो आपको पता चलेगा जो स्मार्टनेस किसके अंदर है। एकदम पक्का जो फिजिकल एजुकेशन और हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन बीच में से जो फॉलो करता है रूल्स एंड रेगुलेशन, उसका पर्सनालिटी, उसका इमेज अच्छा होता है। नेक्स्ट है ओबेसिटी। अभी हम लोगों को तो एज हो गया, लेकिन यंग स्टेज में भी बहुत लोगों का, बहुत बच्चे का ऐसा फैट हो जाता है, ओबेस हो जाता है, वो चल नहीं पाता है। और हमारा शरीर के अंदर जो स्केलेटन सिस्टम है, वो पूरा जो शरीर के मसल ग्रुप जो बन जाता है, फैट बन जाता है, वो मसल हड्डी को वो लेके चलना पड़ता है। तो धीरे धीरे हड्डी भी कमजोर हो जाता है। तो ये फिजिकल एजुकेशन में जो लोग मेनली फॉलो करता है उसका ओबेसिटी माने ना के बराबर होगा, बशर्ते वो खाना पीना बाकी चीज को फॉलो करे, बैलेंस डाइट फॉलो करे, खाना पीना जो नहीं खाना चाहिए नहीं वो फॉलो करे। क्योंकि तेल, ऑयल जो है तो होता है, जो शुगर, ये सब शरीर के लिए हानिकारक होता है। नेक्स्ट है आपका डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ एंड फिटनेस। मैं पहले ही चर्चा कर लिया हूँ। जो फिटनेस भी आपको बढ़ाएगा, फिटनेस का जो कंपोनेंट आप लोग जानते हैं, पूरा कंपोनेंट आपको फिजिकल एजुकेशन के द्वारा बढ़ेगा और आपका हेल्थ अच्छा होगा। तो हम लोग देख लिया है फिजिकल एजुकेशन के अंदर से कि इसके इम्पोर्टेंट क्या है और हम लोग क्यों इसको लेके चल रहे हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे। तो अगले फिर कोई नया वीडियो में हम लोग फिर आएंगे।